हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि उन दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, या उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस जिन लोगों के भी लाइफ में किसी तरह की थर्ड पार्टी प्रेजेंट है वो सारे लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप श्योर हो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आप किसी तरह के डाउट में हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिएगा। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट हो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए ज़रूर हो सकते हैं। एंड गाइस एक बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आपको मिलती है, भले 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, कभी भी आपको मिलती है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर हैं तो उसके बारे में सोच लीजिए, गॉड से मेडिटेट कर लीजिए, ईश्वर का नाम लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की जिंदगी में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी की जिंदगी में क्या चल रहा है। The word, the hangman, strength, the tower। आई होप गाइज आपको कार्ड विजिबल होंगे। बॉटम में कार्ड है दिस स्टार का। गाइस बात करें कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एक सेकंड गाइस अगर बात करें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो पहली चीज हमें यहाँ पर ये नजर आई है, किसी तरह की कार्मिक साइकिल में दोनों फंसे हुए थे। दोनों एक दूसरे के कार्मिक हो सकते हैं। द वर्ड का कार्ड है जो कि एक साइकिल था जो कि कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आया। एक जर्नी थी दोनों की लाइफ की जो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कंप्लीट ऐसे बोल सकते हैं कि हो रही है, क्योंकि हमें आगे दी टावर मूवमेंट नजर आया हुआ है जो कि बता रहा है कि दोनों आई थिंक काफी टाइम से सफर कर रहे थे। दी हैंगमैन का कार्ड है, तो एक हैंग्ड वाली पोजीशन पे थे जहां पर हैंग्ड थे, चीजें हैंग्ड थी, रुकी हुई थी, ना ऊपर जा पा रहे थे, ना नीचे आ पा रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे जा पा रहे थे। लाइक एक स्टक हो गए थे एक सिचुएशन में, एक जगह पे फंस गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। काफी टाइम से स्ट्रेंथ बनाकर चल रहे थे। ठीक है, दोनों ऐसा नजर आया कि काफी टाइम से इनके बीच में मनमुटाव थे, या एक कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या आपस में कुछ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सभी के केस में अलग अलग तरीके के होंगे। तो दोनों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे जिसकी वजह से दोनों एक स्टक पोजीशन में थे। हालांकि काफी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की दोनों ने, शॉर्ट आउट करने की कोशिश की चीजों को, बट वो चीजें नहीं हो पाई, जिस वजह से दोनों की लाइफ में करेंटली आया हुआ है एक टावर मूवमेंट। एंड वो टावर मूवमेंट की वजह से दोनों टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एंड शायद इस सिचुएशन के बाद में वो खुद को इम्प्रूव करेंगे या फिर अपनी अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे। एक हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो या सेल्फ ग्रोथ पर वर्क करें। तो ये कह सकते हैं किसी तरह का उनकी लाइफ का कार्मिक फेज था, या किसी तरह का उनका ऐसा फेज था कि उनको ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफें सफर करना उनकी डेस्टिनी में लिखा था। ये स्टक वाली सिचुएशन में रहना, ये इतना पेन फुल उसमें रहना, तो उनके कर्मों का फल था कहीं ना कहीं। ठीक है, उनके कर्मास ऐसे थे कि उनको इन सबसे गुजरना ही था, जिस वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई। ठीक है, कि दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है।
कुछ लोगों के केस में हो सकता है आ गया हो, कुछ लोगों के केस में आया हुआ हो, कुछ लोगों के केस में रिसेंट कुछ डेज में आने वाला होगा। ठीक है, तो करंट यही सिचुएशन चल रही है कि दोनों के बीच की चीजें ठीक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि स्ट्रेंथ बनाकर आगे चलने की कोशिश कर रहे थे, ये किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन है, जिस वजह से ये भी नजर आया कि चीजें वैसे भी ठीक नहीं होंगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी, निगेटिविटी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, आपस में लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, साथ ही साथ बोले तो कंपैटिबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, कंपैटिबल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, काफी सारे ट्रस्ट इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में भी टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये उनकी करंट की सिचुएशन है। कुछ और कार्ड लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं। Man holding a heart, the thinking man, envy, वॉकिंग अवे। बॉटम में कार्ड है अटैचमेंट का। जैसे कि गाइस आप लोगों को भी पता है कार्मिक रिलेशनशिप में होता क्या है, प्यार से ज्यादा वहां पर अटैचमेंट होता है। लोग इतना ज्यादा अटैच होते हैं कि वो डिटैच नहीं हो पाते हैं, चाह कर भी नहीं हो पाते हैं डिटैच। तो इनके बीच में एक तरह का अटैचमेंट इस लेवल का था कि दोनों साथ में खुश नहीं थे, चीजें ठीक नहीं थी, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, तो वो अटैचमेंट लेवल था, एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से अटैच थे, जिस वजह से चीजें ठीक नहीं थी, फिर भी स्ट्रेंथ बनाकर, पेशेंस रखकर चीजों को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऑल दो चीजें बैलेंस में नहीं आ पाई हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आ गया है। एंड इस टावर मूवमेंट की वजह से मुझे ऐसा नजर आया कि आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को, किसी एक पर्सन को काफी ज्यादा जो है हर्ट हुआ है, काफी ज्यादा जो है इंटरनल लेवल पर काफी तकलीफ पहुंची, काफी पेन हुआ है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है इन चीजों को लेकर कि सामने वाले ने मुझे कैसे छला, सामने वाले ने कैसे धोखा दिया। यहाँ पर इन्वी का कार्ड है कि सामने वाले ने कैसे मुझे छला, सामने वाले ने कैसे मुझे धोखा दिया, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थिंक किया जा रहा है, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है किस चीज के लिए, वॉकिंग अवे का कार्ड है। ठीक है, वॉक अवे करने के लिए, जो स्टक वाली सिचुएशन है, ये जो टावर सिचुएशन आ गई है, ये जो पेनफुल सिचुएशन, इससे बाहर निकलने के बारे में सोचा जा रहा है, इससे आगे बढ़ने के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, वो हर्ट इसी वजह से है क्योंकि किसी दूसरे पर्सन ने धोखा दिया है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है जिसने धोखा दिया हो। तो यहाँ पर दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है, इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहता है। ये स्टक वाली जो सिचुएशन है, ये डिफिकल्ट जो सिचुएशन है, इससे बाहर निकल जाना चाहता है, आगे बढ़ जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एक्शन भी दिख रहा है, बट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को खत्म किया जाए, कैसे इस फेज को एंड किया जाए, या कैसे आगे बढ़ा जाए। बहुत ज्यादा इस चीज की मुझे एक थिंकिंग नजर आई कि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइस। Eight of Pentacles, Two of Pentacles, गिर गया था गाइस ये कार्ड, द डेविल का है। अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है गाइस, अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा, अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो
तो गाइस और बात करें और क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आया कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस में लाने की या सुधारने की, ठीक करने की कोशिश की गई, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है। काफ़ी इफ़र्ट्स डाले गए हैं बट उन इफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला है। चीज़ें उन इफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, जितने इफ़र्ट्स डाले गए हैं उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है, ठीक है। हमेशा आपके पर्सन एक जगल में रहे हैं, एक तरह के कन्फ्यूज़न में रहे हैं, उनको उस कन्फ्यूज़न में क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहे हैं, बैलेंस में चीज़ों को करने की कोशिश की है बट कभी भी चीज़ें या सिचुएशन बैलेंस में नहीं रही है, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा डुअलिटी में फंसे रहे, लाइक डुअल थॉट्स में फंसे रहे, उनके माइंड का वो कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि कोशिश की है एडजस्ट करने की, थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की हर वे में कोशिश की है। या हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ हर वे में ट्राई करने की कोशिश की हो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की हो, देन टू चीज़ें वर्क नहीं की हैं। एक सेकेंड गाइस, देन टू चीज़ें वर्क नहीं की हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ें और ज़्यादा निगेटिव होती गई हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती यहाँ पर साथ रहने की कोशिश की जा रही थी, ज़बरदस्ती रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही थी, जिस वजह से उस रिलेशनशिप में सिर्फ निगेटिविटी फैलती गई। सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था दोनों के बीच में, एक फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था जिस वजह से दूर नहीं जा रहे थे, बट साथ में इतनी निगेटिविटी थी कि साथ रहना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था या नहीं हो पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम करंट की सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। तो साथ रहने में भी प्रॉब्लम हो रही है, दूर जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी वाली सिचुएशन में हैंग है कहीं ना कहीं। एंड कुछ बहुत ही बुरा हुआ है जिस वजह से एक टावर मूवमेंट आया हुआ है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि बता रहा है कुछ बहुत ही बुरी सिचुएशन के साथ गो थ्रू कर रहे हैं। एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक कर महसूस कर रहा है तो दूसरा पर्सन वॉक अवे करने के बारे में सोच रहा है, लाइक इस रिलेशनशिप से, इन चीज़ों से, इस रिश्ते से बाहर निकल जाने के बारे में एक पर्सन सोच रहा है। दूसरा कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी भी फंसा हुआ है, उसको भी रास्ता है बाहर निकलने का बट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर थॉट्स नहीं बना पा रहा है, कंफ्यूजन में है किसी तरीके, तो चीज़ों में स्टक है, फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था जो कि बता रहा है कि जो पर्सन स्टक है उसने भी कहीं ना कहीं सोच ही लिया कि उसको भी वॉक अवे करना है, बट वो उस चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ फिजिकल अटैचमेंट। वो अटैचमेंट इतना ज़्यादा है ना, इस लेवल का अटैचमेंट है कि दूर जाने की मतलब मन में थॉट है बट वो डिटैच ही नहीं हो पा रहा है, वो कोशिश करने पर भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग महसूस कर रहा है बट देन टू स्टेप नहीं ले पा रहा है। तो ओवरऑल इनके सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, स्टेबिलिटी नहीं है कोई, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एक पर्सन बिल्कुल वॉक अवे कर जाना चाहता है, बाहर निकल जाना चाहता है इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से, ठीक है, बट दूसरा पर्सन अभी भी स्टक है कहीं ना कहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, या बाहर निकलना है तो कैसे निकले, लाइक सोच लिया बाहर निकलना बट कैसे निकलना है, या कह सकते कई बार हम सोचते हैं ना कि ये करना है बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो दूसरे के साथ ऐसी वाली सिचुएशन हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं जिसकी एंडिंग मुझे होती हुई नजर आ रही, ठीक है। दी वर्ड का कार्ड है जो कि बता रही है साइकिल कंप्लीट होने वाला है, तो साइकिल का कंप्लीशन बता रहा है कि बहुत जल्दी इनके बीच में जो ये कार्मिक वाला सिनेरियो है वो एंड होने वाला है, और उस सिनेरियो के एंड होते ही ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होती हुई मुझे नजर आई है, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए करते हैं रीडिंग को क्लोज यहीं पर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। एंड गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।